एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो बेटा मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ नई ट्रिक। और आज हम बेसिकली जो आज का सेशन है उस सेशन में हमने एक्चुअली सीखना क्या है। हमने उस सेशन में ये सीखना है कि एग्जाम में आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्विकली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, वो ये है कि देखो, एक तो सबसे पहले आपके जो बेसिक्स है ना मैथ्स में, वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो मैं सभी को सजेशन यही दूंगा कि पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करो, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं ना। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक ट्रिक तो जरूर आपको सिखाऊंगा, है ना। तो देखते हैं फटाफट से, है। तो देखिए ट्रिक क्या है, पहले उसको देखेंगे। तो ट्रिक कुछ इस तरीके की है कि लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, क्या क्या बोल दिया आपने, क्या क्या नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। ये तो सिर्फ एक फॉर्मूला था, एक ट्रिक लिखवाने वाला, मतलब एक्चुअल में सिर्फ इतना समझोगे फॉर्मूला है ना। आप छोड़ो सारी बातें, अब देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे। एक एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 टू द 6 का स्क्वायर। देखो ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो है यहाँ पे, है ना, एक्स वाई का स्क्वायर। और मैंने क्या बोला कि इससे एक ज्यादा का स्क्वायर यहाँ पे आता है, यानी कि कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा। इससे एक ज्यादा का मतलब तो 7 ही होगा भाई। अब आप कहोगे सर हम कैसे मान लें कि ये आएगा, तो चलो भाई प्रूफ कर लेते हैं इसका। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तीनों को प्लस करके कितना आता है चेक करते हैं। देखो 36 और 9 कितने होते हैं, 45, और 4 49 होते हैं। तो 49 7 का ही तो स्क्वायर होता है, चेक कर लो भाई। नहीं समझ में आया, देखो 36 और 4 40, 40 और 9 49, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। या फिर इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, चलो इसका स्क्वायर 49 ही तो आएगा। आप चेक कर लो, इन तीनों को ऐड करके 49 आ रहा है ना। और यहाँ पे भी 49, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। बट यहाँ पे नहीं, ये तो बहुत इजी था, ये तो डायरेक्ट भी हम कर लेते थे, इसमें ट्रिक की क्या जरूरत थी। देखो ट्रिक की जरूरत कहां पे पड़ती है, चेक करते हैं। एक आध और एग्जांपल लेते हैं। 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर। इसका आंसर बताओ फटाफट क्विकली। देखो ना कितना सिंपल है, 8 नहीं 72 है ना यहाँ पे, दोनों का मल्टीप्लाई, भाई यही तो मैंने बोला आपसे। तो इधर एक ज्यादा का आएगा, यानी कि ऑब्वियस सी बात है 73 का स्क्वायर आएगा। चेक कर लो, गारंटी दे रहा हूं, कभी गलत नहीं होगा। कैलकुलेटर से चेक कर लो, टाइम देख के घड़ी में। ओके चलो एक और देखते हैं, थोड़ा और बड़ा लेते हैं। 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, और सॉरी मैंने इक्वल टू साइन लगा देता, 420 का स्क्वायर। तो बेटा ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसका आंसर क्या आएगा चेक कर लो, 421 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखो ना कैसे भाई, 20 और ये 21, इससे एक ज्यादा, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा है, देखो ना 21 दूनी 42 और 0 का 0। तो भैया यहाँ पे क्या आता है, 421 का स्क्वायर आता है। ओके, तो फाइनली मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इस पे फोकस ना करें, ये तो मैंने सिर्फ एक फॉर्मूले के तौर पे आपको लिखवा दिया था, है ना। तो ये आपने कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक का यूज करके ना। तो देखेंगे ध्यान से, भाई मिक्स फ्रैक्शन में नंबर लिखा है। अच्छा देखो एक बात और याद रखना, कोई भी नंबर अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होता है तो आप उसको जनरली कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 2 1/3 लिखा है तो आप इसको कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसको इसमें ऐड कर देते हैं, 3 टू 6 और एक 7/3, इस तरीके से सॉल्व करते हो ना, है ना। तो इसमें कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल इस तरीके से इसको सॉल्व करते हो। तो बेटा अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करूं, फिर इसमें ऐड करूं, फिर अपॉन में, मतलब कुल मिला के आप खुद सोचो कि थोड़े से लफड़े वाली बात है ना, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को अगर मैंने क्विकली सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो बस इतना सा समझना है हमने कि कैसे करेंगे। अब आप एक बात बताओ, देखो एक चीज और याद रखना, जब भी मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, जब भी मिक्स फ्रैक्शन होता है तो आप एक बात याद रखना कि जैसे कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन में लेके देखता हूं, जैसे कि लेट सपोज 14 और 3/3 है, लेट सपोज ये है एक नंबर, है ना। तो इसका आंसर हमेशा 15 आता है। क्यों, क्योंकि बेटा हम इसको ना ब्रेक करके लिख सकते हैं, 14 प्लस 3/3, है ना। तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 14 और एक 115, है ना। ठीक है, तो इतना मेरे को समझ में आता है कि कुछ इस टाइप का अगर होगा तो मैं इसको डायरेक्टली आंसर, मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरे को मिल जाएगा, है ना। तो अगर यहां पे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता तो मेरा काम बन जाता, मानते हो, मानते हो ना।
मेरा काम बन जाता, चेक कर लो, क्योंकि इससे पूरा कैंसिल हो जाता, यहाँ पे 1 आता और 1 ये 99 का एक बढ़ा के 100 बन जाता है ना। तो ये 100 बनते ही 100 से मैं मल्टीप्लाई करता, 2 0 पीछे आते, मेरा आंसर आ जाता। कितना इजीली आ जाता। तो बेटा बस आपने इसी क्लू को पकड़ना है और अपने क्वेश्चन को कर देना है। आपने देखा कि मेरे को इन दोनों को सेम बनाना था, तो भैया इस न्यूमरेटर में कितने की कमी थी, चेक करो कितने की कमी थी, 9 की कमी थी। आई रिपीट, कितने की कमी थी, 9 की कमी थी। तो आपने इसमें 9 ऐड कर दिया, 9 ऐड करते ही ये कितना बन गया, 999 बन गया, ठीक है, इनटू में 999। अब इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा भाई, आप चेक कर लो, इसको मैं 100 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, और ये 999, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 999 और 2 0। अब बात ये आती है कि देखो आपने यहां पे 9 को ऐड कर दिया था, जो कि नहीं कर सकते हम भाई। मैथमेटिक्स का कोई रूल ऐसा नहीं है कि आप से मतलब एक साइड पे कुछ भी सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर सको, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे 9 को ऐड किया था तो यहाँ पे 9 लेस भी कर दो लास्ट में आंसर में से, ठीक है। तो देखो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 का 9, ये 8 9 9, ये आपका फाइनल आंसर आया। वो आप कहोगे सर ये फिर कैसे करेंगे, देखो बहुत ईजी है। आपने डायरेक्ट अब इसको छोड़ दो, ये तो सिंप्लीफाई करने का एक तरीका था जो मैंने आपको थोड़ा सा बताना था, आप इसको इग्नोर करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको यहाँ पे जरूरत कितने की थी, 9 की, आपने यहाँ पे 9 ऐड किया, 9 ऐड करते ये बन गया था 100, 100 को इंटू करते ये बन गया था 99900, है ना। अब आपने ऐड कितना किया था, 9, 9 इसमें से हटा दो, बस आंसर लिख दो। तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 9 का 9, यहाँ पे बचा 8 99, ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा क्या था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बेटा देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें हमने सेम चीज करनी है। अब एक बात बताओ छोटी सी, मैंने आपको क्या बताया, ट्रिक में क्या है, ट्रिक ये है कि अगर ये कैसे भी करके सेम बन जाए तो इसका रिजल्ट मेरे को 1 मिलेगा, 1 से इसमें 1 ऐड होते ही 1000 बनेगा, 1000 से मल्टीप्लाई होते ही ये कंप्लीट हो जाता है ना, यही बताया ना। तो एक बात, उसमें कितने की कमी, आप चेक करो, 7 की कमी, चेक कर लो, 7 आते ही यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बस आपने 7 ले लिया, और 7 लेते ही 1000 बना, 1000 लेते ही ये 999 और 1000 का 3 0 आ गया। अब क्योंकि आपने इसमें 7 ऐड किया था तो इसमें से 7 लेस कर दो, ये आपका आंसर है, ठीक है। जब 7 लेस करोगे तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के बेटा जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आप इजीली सॉल्व करते सकते हो, जस्ट सेकंड, है ना। ओके, तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। आपने वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनके आंसर देने, ठीक है। एक तो ये कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ठीक है। एक ये, और एक और देता हूं मैं आपको, तो यहां पे आपने x की वैल्यू बतानी है, इस क्वेश्चन में है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या कहते हैं होमवर्क है, आप इनके आंसर्स मेरे को कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन आप में से कोई भी मिस ना करे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। उसमें मैं एक्चुअली कुछ एल्जेब्रिकली प्रॉब्लम्स को आपको सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगा, उसको सॉल्व करना सिखाऊंगा, कैसे सॉल्व करते हैं, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है नेक्स्ट। और नेक्स्ट सेशन को करने से पहले मेरा सजेशन है सभी के लिए कि आप अपने मैथमेटिक्स में बेसिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।